जिस भक्त के जीवन में एक ही चीज़ थी और वो था भगवान का नाम कीर्तन। जहाँ कलयुग में हमारे शास्त्र कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। ये इसको जीता जी जागता प्रमाण दिया है नरसिंह जी ने अपने जीवन से कि जब संत और ग्रंथ कहते हैं भगवान का जब आप नाम गाते हैं तब ये समझिए नाम के अंदर भगवान साक्षात विराजमान हैं। जब आप जिव्या पर गाते हैं तब प्रभु आपके साथ हैं। कलयुग में भगवान के विग्रह की हम अवश्य पूजा करते हैं, लेकिन कलयुग में नाम में ही भगवान छुपे हैं। और नाम में कितनी शक्ति है, नाम भगवान को बांध लेता है। नाम से प्रेम करने वाले को भगवान प्रेम करते हैं। इसलिए नरसिंह जी ने जीवन में केवल भगवान कृष्ण का, राधे कृष्ण का केवल नाम ही तो जाप किया, पुकारा तो स्वयं ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो जाते थे। कीर्तन वाले भक्त थे ये। देखिए महाराज, हनुमान जी जब लंका में गए थे तो किसके यहाँ रुके? विभीषण के यहाँ। घर तो बहुत थे महाराज, लंका में बहुत थे ना, कितने सारे असुरों के घर थे, लेकिन रुके किसके यहाँ? विभीषण के यहाँ। क्यों रुके? किस कारण से रुके? क्योंकि रामायुध अंकृत ग्रह शोभा बरनि न जाए, नव तुलसी का वृंदते देख हर्ष कपिराए। जब हनुमान जी लंका गए तो मन में विचार किया, भैया ये तो असुरों की नगरी है, यहाँ राम नाम कैसे किसी के घर के सामने हो सकता है? तुलसी जी के पौधे, ये तो असंभव है, कहीं किसी निशाचर की असुर की माया तो नहीं चल रही। शंका थी। क्यों? क्योंकि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। हनुमान जी कहते हैं कि भैया हो सकता है निशाचरों ने मेरे मन को बदलने के लिए ये माया रची हो। तरक कर रहे थे मन में, यहाँ तो चारों ओर निशाचर हैं, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ सज्जन कैसे हो सकता है? और उसी समय राम राम ते सुमिरन कीना। उसी समय विभीषण जागे, उन्होंने जैसे सुबह उठते ही राम राम उच्चारण किया, राम राम जय श्री राम जय श्री राम। जैसे ही राम राम का उच्चारण किया, हनुमान जी समझ गए निशाचर के मुख पर राम नाम नहीं आ सकता। वो भी इतने प्रेम से ये गा रहा है, इसका अर्थ है सचमुच ये सज्जन है। अब देखिए हनुमान जी ने किससे पहचान की? सज्जनता की पहचान भगवान के नाम से ना। अब ऐसे ही समझो, सुबह सुबह आप अपने घर के अंदर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राम राम गा रहे हों, तो कठियों हनुमान जी आ रहे हों, हनुमान जी ऊपर से निकल रहे हों, या ठाकुर जी के दूत निकल रहे हैं और वो ये देखें ये सज्जन का घर है, चलो सबसे पहले इसके यहाँ जाएंगे, तो वहाँ भगवान का पदार्पण हो जाता है। इसलिए भगवान को रिझाने के लिए नाम गाना चाहिए। देखिए महाराज, ये तो विशेष में नियम पाल करके ही रखें कि 2 माला, कम से कम 2 माला भगवान की तो फेरनी है नाम की। और साथ में मस्तक को कभी सूना ना रखें, तिलक होना चाहिए। ये तिलक चाहे आप अपने संप्रदाय के अनुसार लगाएं या फिर तिलक छोटी बिंदी या चंदन लगाएं, लेकिन तिलक होना चाहिए। जैसे ऐसे समझे, जब आप तिलक लगा लेते हैं इसका अर्थ है आप भगवान के हो गए। अब आपकी बुद्धि में भगवान बैठेंगे, ऐसे समझे। गाड़ी को चलाने के लिए ना ड्राइवर की जरूरत होती है, लेकिन गाड़ी कहीं गड्ढे में ना गिर जाए इसलिए ब्रेक की भी जरूरत होती है ना। गड्ढा आ रहा हो, ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो गड्ढे में नहीं गिरेगी, लेकिन ब्रेक ही फेल हो जाए तो गिर जाएगी। उसी तरह से इस शरीर रूपी इस गाड़ी की ब्रेक है ना, बुद्धि है, ये बुद्धि है। और यहाँ पर आपके पैर नहीं पहुंचेंगे, यहाँ तो भगवान के ही पैर पहुंच सकते हैं।